सरकार चाहिए, तो लोगों ने बना दी, लेकिन बीच में इंजन को बदल दिया। ये खट्टर वाले इंजन को क्या खराब हो गया था, क्या हो गया था? जब देश आजाद हुआ था 75 साल हो गए जी, क्या मिला? इनको वोट देते देते थक गए, ये वोट मांगते मांगते नहीं थके, खा गए देश को। अमेरिका वाले मंगल ग्रह पे प्लान करने की सोच रहे हैं और हम अभी सीवरेज के ढक्कनों में घुसे हुए हैं, सीवरेज के ढक्कन भी पूरे हो गए। ये मिला क्या? भगत सिंह ने ये सोचा था कि मेरे आने वाला यूथ जिंदाबाद मुर्दाबाद करेगा? इन लड़कों की उम्र क्या जिंदाबाद मुर्दाबाद करने की है? इनकी जिम्मेदारी पे देश होना चाहिए, इन कंधों पर देश की जिम्मेदारी होनी चाहिए, लेकिन इनके कंधों पर सरकारी लाठीचार्ज के निशान है। किसी नेता का बेटा अपने बेरोजगार देखा? ना 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 ना, उनके तो पैदा होती चेयरमैन, उनके बेटे बेटियां पैदा होती मंत्री, पैदा होती विधायक। ये धक्के खाने के लिए ये मेरे देश के नौजवान रखे हुए हैं जिंदाबाद मुर्दाबाद करने के लिए। शर्म आनी चाहिए। लोग बचपन खा गए, हमारी जवानी खा गए, बुढ़ापा खा गए, 3 पीढ़ियां खा गए हमारी। अभी भी कह रहे हैं एक मौका और दीजिए, क्यों दीजिए मौका? हद है यार, हद है। हरियाणा में आम आदमी पार्टी ने चुनावी बिगुल बजा दिया है। 15 दिनों के भीतर 45 रिकॉर्ड तोड़ रैलियां करते हुए आम आदमी पार्टी ने प्रदेश में अपना दमखम दिखा दिया है और इसी कड़ी में गोहाना की बदलाव जनसभा को संबोधित करते हुए पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने मंच से खूब दहाड़ लगाई। भगवंत मान ने अपना संबोधन देश की आजादी से शुरू किया और 75 सालों का जिक्र करते हुए बिना नाम लिए भाजपा और कांग्रेस दोनों को लुटेरा करार दे दिया। 75 साल हो गए देश को आजाद हुए, 75 साल मेरे सामने बुजुर्ग बैठे हैं, शायद वो कोई 5 साल का होगा उस समय, कोई 7-8 साल का होगा जब देश आजाद हुआ था। 75 साल हो गए जी, क्या मिला? इनको वोट देते देते थक गए, ये वोट मांगते मांगते नहीं थके, खा गए देश को, अपनी कई पीढ़ियों का माल इकट्ठा कर लिया। 75 साल हो गए, अमेरिका वाले मंगल ग्रह पे प्लान करने की सोच रहे हैं और हम अभी सीवरेज के ढक्कनों में घुसे हुए हैं, सीवरेज के ढक्कन भी पूरे हो गए। भगवंत मान ने अपने संबोधन में पेपर लीक और बेरोजगारी के मुद्दे का जिक्र करते हुए नौजवानों की आवाज बुलंद की। उन्होंने देश के शहीदों का बलिदान याद दिलाते हुए युवाओं की मौजूदा हालात पर अफसोस जताया। मान ने कहा कि जिन युवाओं के कंधों पर आज देश की जिम्मेदारी होनी चाहिए थी, उन युवाओं के शरीर पर आज सरकारी लाठियों के निशान हैं, क्योंकि मौजूदा सरकार युवाओं को जिंदाबाद मुर्दाबाद करने के लिए मजबूर कर रखा है। ये देखो, ये सीपीएल वालों का जो लड़के बैठे हैं, ये उनका मेरे पास सारा चिट्ठा पड़ा है। ये मिला हमें आजादी में, ये मिला। क्या भगत सिंह ने ये सोचा था कि मेरे आने वाला यूथ जिंदाबाद मुर्दाबाद करेगा? इन लड़कों की उम्र क्या जिंदाबाद मुर्दाबाद करने की है? इनकी जिम्मेदारी पे देश होना चाहिए, इन कंधों पर देश की जिम्मेदारी होनी चाहिए, लेकिन इनके कंधों पर सरकारी लाठीचार्ज के निशान है। शर्म आनी चाहिए नेताओं को। ये मेरे पास पड़ा। गोहाना की इस रैली में भगवंत मान के निशाने पर नेताओं का परिवारवाद भी रहा। उन्होंने खुलकर कहा कि राजनेताओं के बच्चे पैदा होते ही चेयरमैन, विधायक और मंत्री बन जाते हैं, मगर हमारे बच्चे परीक्षा में सिर्फ धक्के खा रहे हैं, जिसको लेकर सरकार को शर्म आनी चाहिए। ये कंप्यूटर के टेस्ट लेते हैं, टीचर के टेस्ट लेते हैं, फायर ब्रिगेड के टेस्ट लेते हैं, ये सीपीएल वाले बता देंगे। साथी है मेरे, युवा साथी हैं, ये बता दो किसी नेता के बेटे ने ये पेपर दिया? किसी नेता का बेटा अपने बेरोजगार देखा? ना 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 ना, उनके तो पैदा होती चेयरमैन, उनके बेटे बेटियां पैदा होती मंत्री, पैदा होती विधायक। ये धक्के खाने के लिए ये मेरे देश के नौजवान रखे हुए हैं जिंदाबाद मुर्दाबाद करने के लिए। शर्म आनी चाहिए। लोग 75 साल हो गए यार,
कुछ तो कर देते, कुछ तो कर देते। और ये क्या मांग रहे हैं? हक मांग रहे हैं, कोई भीख थोड़ी मांग रहे हैं कि जी हमने पेपर दिया था। पहली बात तो शुक्र करो पेपर हो गया, वरना पेपर लीक हो जाता। पहले पेपर लीक, उसके बाद क्या होता है? बच्चों की फीसें खत्म। इनके बेटे बेटियां चेयरमैन, इनके नेताओं के बेटे बेटियां एमएलए, मंत्री। मेरे 32 दांत है भाई साहब, बहुत बार मेरी बातें कही हुई सच हो जाती हैं। मैंने पंजाब में कहा था आज से 7-8 साल पहले कि कांग्रेस, अकाली दल और भाजपा वालों के बेटे बेटियों को बोल दो जो चेयरमैन मंत्री बन के लाल बत्ती वाली गाड़ियों में घूम रहे हैं, उनको बोल दो कि अपना बोरिया बिस्तरा गोल कर लें, क्योंकि आम लोगों के बेटे बेटियां आ रहे हैं। हरियाणा वालों, तुम भी बोल दो कि बोरिया बिस्तरा गोल कर रहे हैं, आम लोगों के बेटे बेटियां आ रहे हैं। भगवंत मान ने पिछले 10 सालों से हरियाणा में चल रहे भाजपा के शासन को पूरी तरह विफल बताया और प्रदेश की जनता से अपील करते हुए कहा कि आपके पास आम आदमी पार्टी का एक मजबूत विकल्प है और अब की बार हरियाणा में एक मौका केजरीवाल को जरूर दें। इतना ही नहीं, इस मौके पर भगवंत मान ने जेल में बंद दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की रिहाई का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि पहले संजय सिंह बाहर आए, फिर मनीष सिसोदिया और अब केजरीवाल भी जेल से बाहर आने वाले हैं, क्योंकि शराब घोटाला हुआ ही नहीं और जांच में कोई सबूत भी नहीं मिले हैं। क्योंकि हुकूमत वो करते हैं जिनका दिलों पर राज होता है। यूं कहने को तो मुर्गे के सर पे भी ताज होता है। तो दिलों में बसना बड़ी बात है। अरविंद केजरीवाल आपके दिलों में बसते हैं। 2 दिन पहले मनीष सिसोदिया को जमानत मिली, उससे पहले संजय सिंह जी को जमानत मिली। आने वाले दिनों में अरविंद केजरीवाल जी बाहर आएंगे, क्योंकि कोई सबूत नहीं है। झूठे पर्चे डाल के उनको जेल में रखा हुआ। भाई साहब, कितनी देर रख लोगे जेल में? एक व्यक्ति को तो कैद कर लोगे, लेकिन एक व्यक्ति की सोच को कैसे कैद करोगे? जो ये केजरीवाल सामने मेरे बैठे हैं उसकी सोच वाले, उनको कैसे कैद करोगे? कौन सी जेल में रखोगे? दरअसल दिल्ली और पंजाब में सरकार बनाने के बाद अब आम आदमी पार्टी की नजरें हरियाणा पर टिकी हुई हैं। लोकसभा चुनाव में कुरुक्षेत्र की सीट पर दमदार प्रदर्शन से आपकी उम्मीदें और बढ़ गई हैं, जिसके चलते आम आदमी पार्टी 2 महीने पहले से ही चुनावी दंगल में कूद गई है। आज गोहाना की रैली में भगवंत मान ने सरकार बनाने का दावा कर रही कांग्रेस और भाजपा को जमकर घेरा। उन्होंने कहा कि इन पार्टियों ने हमारी 3-3 पीढ़ियां खा ली, फिर भी एक और मौका मांग रही हैं। ये आपकी असल में ये पिछले 70 साल की जमी हुई भड़ास है, ये निकल रही है। निकलने दो। बहुत बचपन खा गए, हमारी जवानी खा गए, बुढ़ापा खा गए, 3 पीढ़ियां खा गए हमारी। अभी भी कह रहे हैं एक मौका और दीजिए। क्यों दीजिए मौका? हद है यार, हद है। झूठ पे झूठ चल रहा है। तो ये मोदी जी तो कहते थे हरियाणा में डबल इंजन सरकार चाहिए, तो लोगों ने बना दी, लेकिन बीच में इंजन को बदल दिया। ये खट्टर वाले इंजन को क्या खराब हो गया था? क्या हो गया था? एक इंजन ही बदल दिया बीच में से। भाई साहब, डबल इंजन की नहीं, हरियाणा को नए इंजन की जरूरत है। ब्रांड न्यू इंजन लगाओ। पंजाब वालों ने और दिल्ली वालों ने इंजन बदल लिए। देखो काम फटाक से काम हो रहे हैं, अफसर काम कर रहे हैं। रिश्वतखोरी बहुत कम हो गई है, खत्म होने की कगार पर है, और लोग खुश हैं कि हमारी सरकार है और हमारे मुख्यमंत्री को हम ऐसे रोक लेते हैं हाथ दे के। ऐसे मैं रुक भी जाता हूं, क्योंकि हमने हाथ जोड़ के ये काम लोगों से मांगा है कि ये काम हमें दीजिए। हम करते हैं, काम करना चाहिए, हमारा फर्ज बनता है। तो आने वाले दिनों में गोहाना से, बड़ौदा से, सब जगह से आप अपने बेटे बेटियों को जिताओ, जिनको दुख पता है, जो आपके दुख तकलीफों को जानते हैं, उनको विधानसभा भेजो, ताकि कानून भी वैसे बन के आए। वरना इनको क्या पता गरीबी क्या होती है। भगवंत मान ने कहा कि उन्हें धर्म की राजनीति नहीं करनी आती, उन्हें स्कूल व अस्पताल बनाने आते हैं, रोजगार देने आते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि गरीबी क्या होती है।
मान ने कहा कि अरविंद केजरीवाल हरियाणा का लाल है। उसने दिल्ली जाकर और पार्टी बनाकर पूरी दुनिया में ये बता दिया कि आम आदमी भी देश की दशा और दिशा बदल सकता है। इसीलिए हरियाणा वालों से अपील है कि अब की बार एक मौका केजरीवाल को जरूर दें। गोहाना से सुनील जिंदल, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।